हाय दोस्तों, आज बात करते हैं डुंकी की यानी डोंकी फ्लाइट की। अब डोंकी फ्लाइट से ये मत समझ जाना कि डोंकी उड़ रहा है, ना ही कि कोई फ्लाइट डोंकी से भरी उड़ रही है। हाँ, एक बार ये कह सकते हैं कि ये लोग जो जानकर भी डोंकी फ्लाइट क्या होता है चले जाते हैं, वो खुद गधे या डोंकी जरूर है। चलिए जानते हैं क्या है ये डोंकी फ्लाइट और क्या है ये डुंकी। डोंकी फ्लाइट या पंजाबी में डुंकी और गुजरात के लोग इसे कबूतरबाजी भी कहते हैं। असल में ये इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक है जिसमें अवैध तरीके से हमारे हिंदुस्तानी भाई यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों में घुस जाते हैं। अभी इन कुछ सालों में ये देखा गया है कि इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे देशों के लोग इलीगल तरीके से पहुंच जाते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये टर्म का मतलब है टू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इस डोंकी प्रोसेस के उपयोग से सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर यूरोपियन कंट्रीज के जरिए यूके में घुस जाते हैं। यहाँ लोग लीगल शेंगेन वीज़ा के जरिए यूरोप तो जाते हैं, पर वहाँ के कुछ घूसखोर ट्रैवल एजेंट्स के सपोर्ट से इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और उस जरिए यूके एंटर करते हैं। इस प्रोसेस में इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, शिप्स या फिर कंटेनर्स में छुपकर जाना पड़ता है या जंगलों के रास्ते खतरा ओढ़कर जाना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को इसका कोई डर नहीं होता। इनको तो बस कैसे भी करके यूएस, यूके या फिर कनाडा पहुंचना होता है। क्यों हो रहा है ये सब? बेहतर जिंदगी की जुनून की वजह से लोग अपना रहे हैं ऐसे तरीके जिसमें जान का जोखिम तो बहुत है। कुछ पैसों के लालच में आकर एजेंट्स भी वादा कर लेते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, लेकिन ये सच नहीं होता। सच तो ये है कि एजेंट्स इन लोगों को बॉर्डर के और लेके तो जाते हैं, लेकिन उनको क्रॉस नहीं कराते, बल्कि उन्हें एक पॉइंट पे लाकर छोड़ देते हैं और कहा जाता है कि इससे आगे की जर्नी उन्हें अपने आप पूरी करनी पड़ेगी और खुद बैकआउट कर लेते हैं। और इस कारण बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करते वक्त या तो पकड़े जाते हैं या तो अपनी जान गंवा देते हैं। यूएस, यूके जाने के सपने के तहत लोग अपनी जमीन, जायदाद, पुश्तैनी जायदाद सब बेच देते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है शाहरुख खान की, डुंकी, जिसमें यही बताया गया है कि किस तरह लोग अपने सपनों, अपने उम्मीदों के चलते डोंकी फ्लाइट के जरिए यूएस, यूके या कनाडा जाते हैं अपना घर बार छोड़कर। डुंकी मार के जाऊंगा, एक कॉन्फिडेंट सॉल्ट एंड पेपर हेड शाहरुख खान अपने दोस्तों से फिल्म में ये डायलॉग कहते हुए सुनाई देंगे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी की हकीकत बयां की गई है, जैसे कि निकारागुआ जाने वाली फ्लाइट? हाँ दोस्तों, निकारागुआ जाने वाली फ्लाइट। निकारागुआ जैसे देश को अक्सर अमेरिका का बैकडोर एंट्री माना जाता है। अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2023 को 303 पैसेंजर के साथ निकारागुआ जाने वाली फ्लाइट एयरबस 340 को फ्रांस से कुछ 150 किलोमीटर दूर वायट्री एयरपोर्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत रोका गया और महज 3 दिन बाद उसे 274 पैसेंजर के साथ मुंबई वापस रवाना कर दिया। यह फ्लाइट दुबई से निकारागुआ के लिए रवाना हुई थी। इस सोमवार को इंडियन एम्बेसी फ्रांस में फ्रांस गवर्नमेंट और वायट्री एयरपोर्ट अथॉरिटी को शुक्रिया अदा किया उनके इस अच्छे व्यवहार और सुरक्षित लोगों को वापस मुंबई पहुंचाने के लिए। डोंकी फ्लाइट की प्रक्रिया दिन ब दिन तो बढ़ते ही जा रही है और इसी वजह से चार्टर फ्लाइट्स बुक किए जाते हैं निकारागुआ के लिए। इन फ्लाइट्स को इंडिया से टूरिस्ट कैरिंग फ्लाइट्स बता दिया जाता है। जब लॉ इन्फोर्समेंट की नजर पड़ी कि ये सारे फ्लाइट सिर्फ वन वे ही बुक हो रहे, तो उनको शक हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से तो शशि किरण रेड्डी हैदराबाद से इस खेल के मास्टरमाइंड है।
जो रेगुलरली ये फ्लाइट्स अरेंज करते हैं, और इन निकाराग्वा जाने वाले फ्लाइट्स को रिफ्यूलिंग के बहाने पेरिस से 150 किलोमीटर दूर वैटरी एयरपोर्ट पे हॉल्ट किया जाता था। फिर निकाराग्वा पहुंचकर इलीगल इमिग्रेंट्स को 3100 किलोमीटर का सफर पूरा करना पड़ता था, इधर बाय रोड या फिर समुंदर के रास्ते। बाय रोड वो मेक्सिको जाते या समुंदर या नदी के रास्ते वो मियामी ले जाते। सेंट्रल एजेंसी और हमारी गुजरात पुलिस के हिसाब से भले ही बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए, उसमें से बहुत सारे वापस आए और कुछ वही शेल्टर ले लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। 26 दिसंबर को डेक्कन हेरल्ड ने भी डेटा शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिकन पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डेटा के हिसाब से पिछले 5 साल में कुछ 2 लाख इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए, और उसमें सबसे ज्यादा यानी 97,000 2022 से 2023 के दौरान गए। फर्स्ट पोस्ट ने भी 21 दिसंबर 2023 को कहा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स डैरेन गैप, जो एक खतरनाक जंगल का रास्ता है, उसके जरिए कोलंबिया से पनामा का सफर करते हैं। हाल ही में पकड़े गए मनप्रीत ब्रार, जिसे यूएस लॉ ने डिपोर्ट किया, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बयान दिया कि वो अपने 12 साथियों के साथ इसी रास्ते ट्रेकिंग करके चले गए। ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्तों में बहुत सारे जंगली जानवर जैसे जैगुआर, एनाकोंडास भी है, और उन्हें ट्रैकिंग यानी टेरेन चढ़ के जाना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक और मुश्किल है। ये इतने खतरनाक रास्ते हैं कि जनवरी 2022 में 4 लोग की फैमिली, जिसमें 3 साल का और 11 साल के 2 बच्चे थे, जो बर्फ में ठंड में जमकर मर गए। इन चारों की जान चली गई बॉर्डर के सिर्फ 10 मीटर की दूरी। अपने अमेरिका जाने के ख्वाब में, अपने सपनों को साकार करने ये लोग अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ अपनी जान गंवा देते हैं, और अगर किसी तरह पहुंच जाए तो छुप छुप कर या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वहां रहते हैं, जिसका ना कोई फायदा है ना अच्छी जिंदगी की उम्मीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको डोंकी प्रोसेस यानी डुंकी की जानकारी देगी और आपको सतर्क करेगी कि ये तरीका ना अपनाएं। इससे आप कहीं ना कहीं नुकसान ही पाएंगे। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में कुछ और विशेष जानकारियों के साथ।